हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग की कथा करेंगे। राजकुमार भरत अयोध्या से कैकेय देश को अपने मामा के साथ अपने ननिहाल कैकेय देश को जा चुके हैं। अपने साथ अपने प्रिय भाई, अपने प्रिय छोटे भाई शत्रुघ्न को भी अपने साथ ले गए हैं। भरत के मामा युधाजित कैकेय देश ले जाने के पश्चात वहां उनके ननिहाल में भी उन दोनों भाइयों का, यानी कि युधाजित अपने दोनों भांजे का बहुत ही ख्याल रखते हैं और बहुत ही प्यार से उन लोगों को वहां पे लालन पालन कर रहे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको हर तरीके से हर सुख सुविधा दे करके संतुष्ट रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी भरत जी को अपने पिता बूढ़े महाराज दशरथ की याद बार बार आती है। वो बार बार अपने पिता को याद करते हैं। इधर महाराज दशरथ भरत और शत्रुघ्न को बार बार याद करते हैं और उनकी चर्चा भी बार बार करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के आदेश पर प्रजा की सेवा में लगे हुए हैं। प्रजा की सेवा करते करते श्री राम प्रजा में लोकप्रिय होने लगते हैं। प्रजा के लोग जब श्री राम से मिलने आते हैं तो श्री राम उनसे बहुत ही विनीत भाव से आगे बढ़ करके स्वयं उनका हालचाल पूछा करते हैं और स्वयं आगे बढ़ के उनसे आए हुए किस उद्देश्य से वो आए हुए हैं, क्या काम है उनका, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उनके मनोभावों को जानने का कोशिश करते हैं और स्वयं आगे बढ़ करके खुद बातचीत करते हैं सभी लोगों से। श्री राम समय निकाल करके और बीच बीच में अपना शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। वह अपने राज्य के प्रतिष्ठित जो बूढ़े जो ब्राह्मण हैं उनसे वह समय समय पर वेदों की शिक्षा लेते हैं और उनके साथ साथ सदाचार की शिक्षा लेते हैं। वेद के 6 अंग के जानकार हैं श्री राम। अच्छी तरीके से वेदों का उनको वेद कंठस्थ हैं, वेदों का पाठ करते हैं और उनका पालन करते हैं। श्री राम अपने समय निकाल करके हाथी और घोड़ों पे चढ़ने का और उन पे हाथी और घोड़ों के संचालन करने का भी अभ्यास में निपुण हैं और साथ ही साथ हाथी और घोड़ों को चाल का प्रशिक्षण देने में भी निपुण हैं। श्री राम संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का अर्थ है कि स्थानीय भाषा, संस्कृत भाषा और स्थानीय भाषा में नाटक करने में भी वह निपुण हैं और साथ साथ संगीत, वाद्य और चित्रकला में भी काफी निपुण हो चुके हैं और काफी निपुणता से वह चित्रकारी भी करते हैं। इधर महाराज दशरथ को एक मन में विचार बार बार आता है कि क्यों न मैं श्री राम का अभिषेक कर दूं, राज्याभिषेक कर दूं युवराज पद पे, क्योंकि वह मुझसे भी ज़्यादा प्रजा के बीच में लोकप्रिय हैं और प्रजा के लोगों के काम करते हैं। तो अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि राम को युवराज पद पे अभिषेक कर देना चाहिए। ये मन में विचार लेकर के और राजा दशरथ मंत्रियों की एक बैठक बुलाते हैं। मंत्रियों के बैठक में अपने मनोभाव को रखने के पहले वह स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर हो रहे उत्पातों की चर्चा मंत्रियों से करते हैं कि किस प्रकार से पूरे भूतल और तीनों लोकों में किस प्रकार से उत्पात मचा हुआ है, उसका भय दिखाते हैं, उसके भय की चर्चा करते हैं। उसके पश्चात अपने वृद्धावस्था की चर्चा करते हैं और महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरी भी वृद्धावस्था आ चुकी है। मैं चाहता हूं
कि अपने जीते जी मैं राम का युवराज पद पे राज्याभिषेक कर दूं। आप लोगों की क्या विचार है? आप लोग अपना विचार विमर्श अपना मुझसे अपने विचार से मुझे अवगत करावें। उधर श्री राम प्रजा के दिल में जगह बना चुके हैं। जितना स्नेह राम प्रजा से करते हैं, उससे अधिक स्नेह प्रजा श्री राम को करती है। श्री राम अपने क्षत्रिय धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मान करके इसी धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परम धाम की प्राप्ति होगी, वह ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही हम प्रजा की सेवा कर सकते हैं, हम दुखियों का दुख का निवारण कर सकते हैं, हम लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसका वह पालन करते हैं। वह लोगों के मनोभाव को समझने वाले हैं। वह यहाँ तक कि शत्रुओं के मनोभाव को भी समझ करके उनका किस प्रकार से परित्याग करना है और सद्गुण वाले पुरुष और सज्जन पुरुषों के मनोभाव को समझ करके उनको किस तरह गले लगा लेना है, किस तरह उनको अपनाना है और किस तरह उनकी सेवा करनी है, इन मनोभावों को समझने वाले जानकार हैं श्री राम। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि देवताओं के आग्रह पे भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसलिए भी, इस कारण भी वह महाराज दशरथ के हृदय के काफी करीब हैं। महाराज दशरथ का स्नेह सर्वाधिक, प्रीति भाव सर्वाधिक है, चारों भाइयों में सर्वाधिक श्री राम पे है और जनता भी उनको उसी तरीके से स्नेह करती है, उनके गुणों का, उनके सद्गुणों का विचार करके। सही अवसर देख करके महाराज दशरथ अपने तमाम जनपदों के सामंतों, नरेशों और राजा महाराजाओं को वह बुलवाते हैं। जितने आसपास के महाजनपद हैं उनके राजाओं, नरेशों, सामंतों को वह निमंत्रित करते हैं राम के राज्याभिषेक, युवराज पद पे राज्याभिषेक के लिए। केवल 2 लोग, जल्दीबाजी में 2 लोगों को, राजा जनक, मिथिला के राजा जनक को और कैकेयी नरेश को वह जल्दीबाजी में नहीं बुला पाते हैं। उनके जल्दीबाजी का कारण उनके हृदय का अति प्रेम और प्रजा के द्वारा राम का स्नेह और राम को प्रजा द्वारा अपना लेना भी एक यह कारण है कि जल्दीबाजी में वह राजा जनक और महाराज कैकेयी को भूल जाते हैं आमंत्रित करना। इधर सभी देशों के नरेश, सामंत और राजा अयोध्या पहुंचने लगते हैं और सभी राजाओं को उचित स्थान पर, उनको कोई 1 दिन पूर्व पहुंचता है, कोई 2 दिन पूर्व पहुंचता है, तो उनको उनके रुकने का प्रबंध किया जाता है। उचित आवास दे करके उनको रुकने का प्रबंध किया जाता है और जिस दिन निश्चित समय होता है उस दिन राजाओं से मिलने का, सामंतों से मिलने का, तो महाराज दशरथ अपने जो महाराज का जो वेशभूषा होता है उस वेशभूषा में अपना सुसज्जित होकर के और अपने राज दरबार में बैठते हैं। तत्पश्चात सभी नरेश, सामंत और राजा अपने कक्षों से निकलकर, अपने आवासों से निकल करके राज दरबार में आते हैं और उनके जिन सामंत नरेशों की जैसे कद थे, जैसे पद थे, उस अनुसार उनके बैठने की राज दरबार में व्यवस्था की गई थी और उन आसनों पर सभी नरेश, सामंत और राजा बैठ करके महाराज दशरथ की तरफ मुंह करके और बैठ जाते हैं और महाराज दशरथ उनसे अब वार्तालाप करने को तैयार हैं। अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा में, अगली कड़ी में हम अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग की कथा करेंगे।